Hello guys, I'm Adya. Welcome back to my channel. Today we will start chapter 2 of class 8 linear equation in one variable. तो हम आज पहले इन शॉर्ट उसका मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का. लीनियर का मतलब है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर आपको 1 दिखाई देगी और वन वेरिएबल का मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन में, हर इक्वेशन में सिर्फ एक टाइप का ही वेरिएबल दिखाई देगा. डिफरेंट टाइप के वेरिएबल आपके सिलेबस में नहीं है और उससे आप रूबरू हायर क्लासेस में होंगे. तो फिलहाल 8th क्लास में इन वन वेरिएबल इक्वेशन ही हम करेंगे जिसमें सिर्फ एक टाइप का ही वेरिएबल आपको एक इक्वेशन में एक बारी में दिखाई देगा. लीनियर का मीनिंग मैं फिर से बता देती हूँ कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 ही आपको दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. तो हम स्टार्ट करते हैं. और इक्वेशन का मीनिंग तो एज यू नो कि इक्वल का साइन होना चाहिए बीच में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बीच में एक इक्वल का सिंबल आपको नजर आएगा. उसी से हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का जो 6th और 7th में हम सीख कर आए उसको एक रिकॉल देते हैं. अगर आपको जैसे ये इक्वल है, सबसे पहले तो इक्वल बता दूं, इसकी इस वाली साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं और इधर वाले हैंड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं. अगर आपको यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है और आप चाहते हो कि आप उसको राइट हैंड साइड में मूव करना, तो आप उसको ले जा सकते हो, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा. और आपको अगर यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है और आप उसको राइट हैंड साइड में मूव करना चाहते हैं तो आप उसको ले जा सकते हैं, बट वहाँ जाकर उसका साइन प्लस का हो जाएगा. और जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो इक्वल के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड है वो इक्वल के उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये थोड़े से चेंजेस हैं साइन के जो आपको करने पड़ेंगे इस चैप्टर में. अगर आप ये चेंज नहीं करते तो आपकी इक्वेशन का जो सॉल्व करोगे आप वो रॉन्ग हो जाएगा. तो हम आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं और आपको 2.1 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे. 10 पार्ट्स हैं और उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के लिए. तो इसका फर्स्ट पार्ट है x - 2 = 7. तो मैं यहाँ बोर्ड पर कॉपी कर रही हूँ x - 2 = 7. मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ कि रूल क्या है. जब भी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, आपकी पहली कोशिश कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल किसे कहते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं लाइक x y z a b c एक्सेट्रा, वो मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल कहलाते हैं. और जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस में उनकी वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है. इसलिए वेरिएबल की वैल्यू को हम फिक्स्ड नहीं कहते और जो कांस्टेंट होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं हम सब के लिए. एज यू नो जैसे 7 है, मेरे लिए भी वो 7 ही रहेगी, उसकी काउंटिंग आपके लिए भी 7 रहेगी. हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 7. ये मैंने एक एग्जांपल लिया था. लेकिन लाइक x है, जैसे इस इक्वेशन में आपको x नज़र आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आए. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आपको x फेस करना पड़ता है तो वहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आती है. तो x की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्वेश्चंस. तो इसलिए उसकी वैल्यू को फिक्स नहीं कहते, वो चेंज हो सकती है. तो वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं बट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. तो पहली बात तो मैंने ये बतानी थी कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा मकसद वेरिएबल को अकेला छोड़ना है और वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर. तो हमने कोशिश ये करनी है
कि हमारा जो वेरिएबल है वो इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर रहे, और उसको दूसरी बात ये कि उसको हमें सेपरेट करने की कोशिश करनी है, यानी कि उसके आसपास जितने भी कांस्टेंट हैं उनको हमने दूसरी साइड में मूव करना है। तो इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फाइनल में हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। और जब वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो आप देखेंगे बोर्ड पर जो अभी आपको वेरिएबल है वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ जो कांस्टेंट जुड़ा है यानी कि -2 अटैच हुआ हुआ है, इसको आपने राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। आप इसको जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो अपने साइड पर है यानी कि 7, उसकी प्रेफरेंस पहले रहेगी, उसको आप पहले कॉपी करेंगे। अगर इन स्टेप्स को मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे और आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो जिसकी जो अपनी साइड में है उसकी प्रेफरेंस पहले, उसको पहले कॉपी किया जाएगा। माइनस उधर जाकर प्लस हो जाता है, फिर मैंने आपको रूल बताया था, 2 चला जाएगा ऐसे ही। 7 + 2 9, तो x की वैल्यू आ गई है 9। तो हमारा पता कैसे चला कि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, क्योंकि x सेपरेट रह गया, अकेला रह गया और लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट ट्राई करेंगे। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है y + 3 = 10। आप सबसे पहले चेक करोगे कि आपका वेरिएबल कहाँ पर नजर आ रहा है। आपका वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए उसको कहीं नहीं ले जाना, उसको वहीं रखना है। उसके साथ जो कांस्टेंट अटैच हो रहा है यानी कि +3, और उसको हमने राइट हैंड साइड पे मूव करना है। और आखिरी बात, यहाँ से कांस्टेंट हटेगा तो वहां पर जाएगा। लाइक जैसे कि हम एक ही टाइम पर 2 अलग अलग जगहों पर विजिबल नहीं हो सकते, दूसरी जगह जाने के लिए हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से हटना पड़ेगा, तब हम दूसरी जगह पहुँचते हैं। एक ही इंसान एक ही टाइम पर 2 अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट नहीं हो सकता, विजिबल नहीं हो सकता। सिमिलरली जब ये नंबर यहाँ से हटेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तभी ये राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। तो पहले आपको इसको यहाँ से हटाना है, फिर आपको उसको वहां पे लेके जाना है। आप y को यहीं रखेंगे और जो अपनी साइड में है 10 मैंने बताया था, उसकी प्रेफरेंस, उसकी वैल्यू पहले है, उसको पहले उतारा जाएगा। +3 है तो -3 हो जाएगा। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से +3 हटा तो यहाँ विजिबल हुआ। कई बच्चे बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कि वो +3 को यहाँ पे भी दिखा देते हैं और -3 को भी यहाँ दिखा देते हैं। सेम नंबर सेम टाइम पर 2 जगह विजिबल नहीं हो सकता, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। 10 - 3 7, तो ये फाइनल आंसर आ गया, y अकेला हो गया। इसी के साथ हम अपने थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। 6 = z + 2। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस साइड पर नजर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो है z और वो दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे। तो आपका सबसे पहला काम कि आप इस वेरिएबल को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओ। उसके लिए क्या करना है, एक नई बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने इस पूरी राइट हैंड साइड को उठाना है और इसको उठाकर लेफ्ट में लेके जाना है और पूरी लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर राइट हैंड साइड में लाना है। जब दोनों साइड्स को एक साथ उठाया जाए और इधर से उधर लेके जाया जाए तो कोई साइन में, किसी कांस्टेंट में, किसी वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप देखेंगे, उसी को समझेंगे। मैंने क्या करा, z + 2 पूरा उठाया और इधर उठा के यहाँ कर दिया और इस पूरे 6 को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे कर दिया। तो मैंने कोई साइन में चेंज नहीं किया।
तो रूल क्या है, जब एक साथ दोनों साइड्स को उठाकर उनका प्लेस चेंज किया जाए, जगह बदली जाए, तो साइन में कोई चेंज नहीं करना है। अब z को यहाँ अकेला छोड़ना है, +2 उधर जाएगा, तो +2 को पहले यहाँ से हटाना है, हट गया। जो अपनी साइड पर है पहले उसको उतारना है, प्लस उधर जाकर माइनस होता है और 2, और z की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। सबसे पहले क्या चेक करना है, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, उसको उतार दिया। 3/7 को उधर मूव करना है क्योंकि वो इसके साथ अटैच हुआ है। 3/7 का साइन उसके आगे वाला होता है, पीछे वाला नहीं होता, तो पीछे वाले साइन को नहीं देखेंगे। आगे वाले के आगे कोई साइन नहीं है, विजिबल नहीं है, तो वहाँ पॉजिटिव साइन है यानी कि प्लस, प्लस उधर जाकर माइनस। लेकिन जो अपने घर में है पहले उसको कॉपी करेंगे लाइक दिस। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिनोमिनेटर को एक बार उतारेंगे, डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होते हैं। 17 में से 3 गए 14, 14/7। इसको कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर हो रही है ताकि हम लोएस्ट फॉर्म में आंसर दे सकें। 7 1 7, 7 2 14। कैंसिलेशन करने का मेथड है सेम टेबल से दोनों नंबर्स का कैंसिल होना, तो ये 2 इज अ फाइनल आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट होता है और हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, और वो है 6x इज इक्वल टू 12। ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि x लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, एक नंबर है जो इसके साथ अटैच हुआ है वो है 6 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। जब एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है। x को यहाँ अकेला छोड़ा है, 6 यहाँ से हटेगा तो ही वहाँ जाके मूव करेगा। जो अपनी साइड में है उसको पहले कॉपी करेंगे, यानी कि वो न्यूमरेटर बनता है। 6 ने डिवाइड होना है, डिवाइड का मतलब अपॉन, और वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। कैंसिलेशन करेंगे अगर सेम टेबल में जा रहे हैं तो, और आंसर लोएस्ट फॉर्म में। 6 1 6, 6 2 12। x की वैल्यू आ गई 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम अपने 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा 6th पार्ट है t/5 इज इक्वल टू 10। तो इस पार्ट में आपको वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे ही नजर आ रहा है, और वेरिएबल है t, और 5 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, और इसको हटाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। जो अपनी साइड में पहले उसको कॉपी किया, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये 10 5 से 50। तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 7th पार्ट की तरफ, और हमारा 7th पार्ट है 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, वेरिएबल के साथ दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। आपने एक साथ सबको नहीं लेके जाना, 1 by 1 लेके जाएंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। हम पहले 3 को हटाते हैं, इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं बिल्कुल भी, और वो डिनोमिनेटर है, डिवाइड हो रहा है, वो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जो अपने साइड पर है पहले उसको कॉपी करेंगे। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होता है। कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2, 2 9 18, 9 3 27। तो ये x की वैल्यू आ गई
27। और ये हमारा 7th पार्ट कंप्लीट हो गया और हम चलते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ। हमारा 8th पार्ट है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब आप ध्यान से देखेंगे जो वेरिएबल है वो आपको राइट हैंड साइड पर नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि पूरी की पूरी राइट हैंड साइड उठाओ और लेफ्ट में ले जाओ और लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ राइट में ले जाओ, तो कोई भी चेंज नहीं होता साइन में जब हम एक साथ दोनों साइड्स को उठाते हैं। लाइक दिस 1.5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है क्योंकि अपॉन के नीचे है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और जो अपनी साइड में है पहले उसको लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 को आप जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल को भूल जाएंगे तो 240 आएगा और एक के बाद डेसिमल, एक के बाद डेसिमल, दो के बाद आएगा। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आई तो इसकी राइट साइड पर मैं आपको वर्किंग करके दिखा रही हूँ। जिन बच्चों को डेसिमल वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती वो ध्यान से देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल को भूल जाएंगे, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप 16 को 15 से करते हैं, तो आपको वैसे ही करना है। 5 6 30 का 0 कैरी ओवर 3, 5 1 5 प्लस 3 8, 1 6 6, 1 1 1, 8 प्लस 6 14 का कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, तो दिस इज 240। अब वापस से हम सोचते हैं कि हमारा डेसिमल कहाँ कहाँ था। यहाँ पर एक प्लेस के बाद डेसिमल था, यहाँ पर भी एक प्लेस के बाद डेसिमल था, तो प्रोडक्ट जो आया है उसमें डेसिमल लगाते वक्त ये दोनों प्लेसेस ऐड हो जाएंगे। तो दो प्लेसेस के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आना है, 1 and 2। दिस इज 2.40 जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था मल्टीप्लाई करके। इसकी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दी है। तो हम अपने 9th पार्ट पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का 9th पार्ट क्या है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर भी आपको दो दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन आप एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, 1 by 1 मूव करेंगे। -9 को पहले लेंगे क्योंकि इसके साथ बिल्कुल भी वेरिएबल है ही नहीं। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता पहले उसको मूव करते हैं। जो अपनी साइड में पहले उसको कॉपी किया, -9 उधर जाके +9, 16 + 9 25, 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम 10th पार्ट देखेंगे। हमारा 10th और आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का 14y - 8 इज इक्वल टू 13। यहाँ पर भी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह दो दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन मूव करते वक्त हम एक साथ नहीं लेकर जाएंगे, 1 by 1 मूव करेंगे। लेकिन पहले किसको मूव करना है, जिसके साथ बिल्कुल भी वेरिएबल है ही नहीं। तो हम पहले -8 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, लेकिन जो अपनी साइड पर है पहले उसको कॉपी करेंगे। 13 -8 उधर जाएगा +8 और 13 + 8 21। 14y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई जाके वहाँ पर डिवाइड होता है। तो जो अपनी साइड में है वो न्यूमरेटर बनता है लाइक दिस और 14 डिनोमिनेटर। कैंसिलेशन करेंगे
21 एंड 14 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 के टेबल से इनको कैंसिलेशन करना है। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो y की जो फाइनल वैल्यू आई वो आई 3/2, क्योंकि इसको अब और ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता और किसी 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं जा रही। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमारी ये एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट करी थी चैप्टर 2 की वो थी 2.1, और ये आज की क्लास में ये 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। ये जो पहली एक्सरसाइज थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, ये बेसिक क्वेश्चंस थे, और जब हम अपनी अगली वीडियो में 2.2 स्टार्ट करेंगे उससे एडवांस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एडवांस क्वेश्चन करने के लिए पहले बेसिक क्वेश्चंस का आना ज़रूरी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का जो हमने क्वेश्चन के साथ समझा। तो अपनी अगली एक्सरसाइज अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप मेरे साथ इसी तरह कनेक्ट रहेंगे। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। गुड बाय दोस्तों।